Girls, today we will be doing this concept of minima. In the previous video, we had done the concept of maxima. Against maxima, minima is just the opposite concept. हम लोगों ने अधिकतम किया था, अधिकतमीकरण या आप कह सकते हैं उच्चिष्ट, और अब हम निम्निष्ट करेंगे, मिनिमा। ओके, किसी भी फंक्शन का एक मिनिमम और मैक्सिमम पॉइंट हो सकता है। मिनिमम भी हो सकता है केवल और मैक्सिमम भी हो सकता है केवल, और तीसरा एक उपाय होता है कि दोनों ही हो सकते हैं, मैक्सिमम और मिनिमम होते हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं किसी एक फंक्शन का कैसे मिनिमा हम डिराइव कर सकते हैं, मिनिमम वैल्यू ऑफ दैट फंक्शन निकाल सकते हैं। इसके लिए पहले हम बड़े सरल शब्दों में समझ लें कि मिनिमा किसको कहते हैं। कोई भी फंक्शन या कोई भी रेखा चित्र में जब हम जाते हैं, इन एनी ग्राफ व्हेन वी सी दैट इफ द ग्राफ इज डिपिंग, ऐसा कोई ग्राफ है, तो ये जो वैल्यू है एट पॉइंट एन, ये पूरे ग्राफ का मिनिमम वैल्यू होगा, है ना। देखने से पता चल रहा है, वी हैव अ वाई एक्सिस एंड एन एक्स एक्सिस। तो हम कह सकते हैं कि x के x1 तक ये ग्राफ या ये फलन मिनिमम पर आता है, राइट। इसके दो चीज़ें या दो बातें इस ग्राफ से हमें स्पष्ट दिखती है। एक तो कि इस मिनिमम वैल्यू पे अगर हम एक स्पर्श रेखा या टैंजेंट खींचते हैं तो ये टैंजेंट एक्स अक्ष के साथ समान अंतर पे होता है। If we draw a tangent at the point n, at the minimum point of the graph, then that tangent is parallel to the x-axis. Please excuse my freehand drawing. It is not perfect and straight, but just to make you understand, I'm doing this. तो इस बिंदु पर n पर ये जो स्पर्श रेखा या टैंजेंट जिसको हम कहते हैं, ये बिल्कुल ही फ्लैट है। इस पर कोई भी हम देख रहे हैं कि कोई चेंज नहीं दिख रहा है। तो हम कह सकते हैं कि अगर इसको हम एक्सटेंड करते हैं y अक्ष तक, तो हम देखेंगे कि अगर x में बदलाव आता है, x2 भी हो जाता है, तब भी ये टैंजेंट जो है इसके कारण y1 पर ही रह जाता है। यानी y में कोई चेंज या y वेरिएबल में कोई चेंज नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि एट n, यानी एट n dy बाई dx इज इक्वल टू 0, क्योंकि x में अगर परिवर्तन आता भी है तो y में कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो 0 बाई एनी चेंज इन x विल बी इक्वल टू 0। फाइन। तो इसको हम लोग पहले इक्वेशन की तरह साइड में रख लेते हैं। अब आगे इसको फिर से हम ध्यान देते हैं इसी ग्राफ पर। जब हम n से ऊपर की ओर चलते जाते हैं, ठीक है, ऊपर की ओर चलते जाते हैं, तो हमें क्या दिखता है, स्लोप पॉजिटिव होते जा रहा है ग्राफ का। अगर हम एक बिंदु लेते हैं यहाँ पे बी बिंदु पर, यानी x3 पर हम देखते हैं, जबकि y यहाँ पे मान लीजिए y2 है, तो यहाँ पे कुछ चेंजेस हैं। क्या चेंज है, एक ट्रायंगल होगा एन बी एंड मान लेती हूँ ये एफ है। इस ट्रायंगल में चेंज दिख रहा है। तो अगर हम पॉइंट एन से पॉइंट बी तक जाते हैं तो यहाँ पे एक पॉजिटिव चेंज है। तो हम अगर पॉइंट एन का सेकेंड डेरिवेटिव लेते हैं, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालते हैं, तो इसको पॉजिटिव होना ज़रूरी है क्योंकि इसके बाद का स्लोप पॉजिटिव है। तो फर्स्ट जो एन पर डेरिवेटिव है, फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होगा क्योंकि यहाँ पे कोई चेंज नहीं है। सेकेंड डेरिवेटिव इसका पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है, तभी हम कह सकते हैं कि n मिनिमम है। ग्राफिकली तो हमको दिख ही रहा है कि पूरे फंक्शन का मिनिमम n पर है, बाकी कहीं भी ये मिनिमम नहीं है। लेकिन मैथमेटिकली हम कैसे दिखा सकते हैं, अगर हमारे पास ये फर्स्ट और सेकंड क्राइटेरिया या कंडीशन या शर्तें जो भी आप कहें ये पूरा हो जाता है, तो हम इसको कह सकते हैं कि n पर इस फंक्शन को हम मिनिमाइज कर सकते हैं, या n पर ही इस फंक्शन का न्यूनतम मूल्य है। ओके, इसको कैसे करते हैं आइए समझते हैं। एक एक्सरसाइज को लेते हैं, एक एग्जाम्पल को लेते हैं और इससे हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। यदि हमारे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, और हमें इस फंक्शन का मिनिमम वैल्यू निकालना है, तो क्या करेंगे, फॉर फाइंडिंग the minimum value
of the given function, हमें मिनिमम वैल्यू ऑफ x निकालना है. कैसे निकालेंगे? dy by dx of the function should be equal to 0 and d square y by dx square should be greater than 0, यानी positive. Okay, so let's do this. So dy by dx will be equal to d dx of 2x square minus x cube. ये क्या हो जाएगा? 4x minus 3x square. And this should be equal to 0. Therefore 4x minus 3x square is equal to 0. अगर हम एक x को बाहर निकाल लेते हैं तो ये हो जाएगा 4 minus 3x is equal to 0. दोनों साइड को हम x से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? क्या बाकी रहेगा? 4 minus 3x is equal to 0. Therefore 3x is equal to 4 और x is equal to 4 by 3. है ना? हमें क्या क्या मिल रहा है? हमें ये मिल रहा है. और हमें दूसरी तरफ क्या मिल रहा है? अगर हम इसको डिवाइड नहीं करते हैं तो x is equal to 0 भी मिल रहा है. या तो ये 0 है या तो ये 0 है. If 4 minus 3x is equal to 0 तो x 4 by 3 है. इफ x इज इक्वल टू 0 तो हमें x का वैल्यू 0 ही मिल रहा है. ठीक है. अब हम दूसरे शर्त पर जाते हैं. डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालते हैं. कैसे निकालेंगे? डी डी एक्स ऑफ 4x माइनस 3x स्क्वायर करेंगे. इसमें क्या निकलेगा? 4 माइनस 6x. ठीक है. अब हम क्या करेंगे? x के दोनों वैल्यूज को हम एक एक बार करके इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे. सो इफ x इज इक्वल टू 4 बाई 3 देन 4 माइनस 6x क्या हो जाएगा? 4 माइनस 6 इंटू 4 बाई 3. 3 और 6 कैंसिल हो जाएगा. सो 4 माइनस 8. ठीक है. तो ये आ जाएगा -4. -4 0 से कम होता है तो ये नहीं हो सकता. ये वैल्यू मिनिमम नहीं होगा. इफ x इज इक्वल टू 0 तो क्या होगा? देन 4 माइनस 6x इज इक्वल टू 4 माइनस 6 इंटू 0. तो 4 माइनस 0 जो कि 4 होगा और ये 0 से बड़ा है. अतः हम कह सकते हैं कि द फंक्शन is minimum at what? Is minimum at x is equal to 0. ठीक है. x is equal to 0 में function is minimum, right? Okay. तो minimum value of function कितना होगा? So minimum value of y कितना होगा? पूरे फंक्शन में हम 0 को लगाएंगे. हमारा फंक्शन क्या था? 2x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब. यही था हमारा. तो क्या मिलेगा? y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब. 2 इंटू 0 0 होगा, माइनस 0 0. तो y इज इक्वल टू 0 पर ये फंक्शन मिनिमम है. So we can say hence the given function is minimum at x is equal to 0 and minimum value of function is how much? 0. I hope you've understood this minima. Now we will do a few sums on maxima and minima. I will be posting it on your WhatsApp group and please solve and post your answers.